बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, जो कुछ भी है, खान साहब अब ये जो जंग इमरान खान ने शुरू की थी, जो लाहौर से लॉन्ग मार्च की शक्ल में शुरू हुआ था, अब ये असाब की जंग बन चुकी है। 6 रोज़ गुजरने के बावजूद जो काफ़िला है ये गुजरांवाला पहुंच चुका है। और गुजरांवाला की हम बात करेंगे तो सबसे पहले गुजरांवाला की तारीख ये है कि गुजरांवाला पूरे डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता इलेक्शन में एक भी सीट लेने में कामयाब नहीं हुई। वहाँ पर तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में तमाम कौमियत सूबाई की सीटें आईं। और अगर बात की जाए वोटर की, वोट बैंक की, तो जो वज़ीराबाद की सीट है वहाँ पर पंजाब बार की सबसे ज़्यादा लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, जो तकरीबन जो उस वक्त के MP है शौकत मंजूर चीमा, तो उन्होंने 35,000 की ली थी। अब ये सबसे जो जब GT रोड पे ट्रैवल करते तो सबसे ज़्यादा जो हसास डिस्ट्रिक्ट करार दिया था ये गुजरांवाला के, जहाँ पे इमरान खान साहब, लेकिन अगर हम बात करें इमरान खान की पजीराई की, लोगों की शमूलियत की, तो वो देखने में वाकई उन्होंने जो एक लॉन्ग मार्च का, हकीकी लॉन्ग मार्च का जो मकसद होता वो किसी हद तक पूरा होता नज़र आ रहा है। इमरान खान हर जगह पर अपनी पूरी पजीराई उनको मिल रही है, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हो रही है और वहाँ पर अपना वो मुकदमा भी पूरे तरीके से अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अब ये समझ नहीं आ रही कि खान साहब आजम स्वाति का मुकदमा लड़ रहे हैं, शहबाज गिल का मुकदमा लड़ रहे हैं, इदारों के साथ लड़ रहे हैं। खान साहब जहाँ जाते हैं एक नई स्टेटमेंट जो है वो लोग उसके मुंतज़िर होते हैं कि यकीनन उनकी जब भी खान साहब इस तरह का कोई मौका आता है तो कोई ना कोई ऐसी कोई एक दो खबर निकलती है और डेली बेसिस पे ऐसी खबर निकलती है जो पूरे जो लॉन्ग मार्च है उसमें एक हुस्न भर देती है। और खान साहब को मज़े की बात यह है कि जब गुजरांवाला में वो गए तो उनको अपने उन लोगों के मेज़बानों के नाम तक याद नहीं थे, तो पीछे से उनको बाकायदा बताया जाता रहा कि खान साहब फ़लाँ बंदा भी है, फ़लाँ बंदा भी है, फ़लाँ बंदा भी है। लेकिन अब हम अगर तज़िया दें कि यहाँ पे अब किस तरह के ये माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कामों की में नाखुशगवार वाक़या पेश आया सादोकी में। ऑलमोस्ट सादोकी में हमारी एक बड़ी करीबी साथी और हमारी एक रिपोर्टर सदफ नईम जो अल्लाह को प्यारी हो गई, शहीद हो गई, उनकी वजह से भी वो एक दिन जो समझ लें कि एक इस खाते में पड़ा। अदरवाइज़ उस दिन खान साहब का प्लान ये था कि उस दिन का जो स्टे है वो गुजरांवाला होगा, लेकिन वो हमारी साथी दोस्त की शहादत की वजह से वो पोस्टपोन किया गया और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एज इट इज़ प्लान चल रहा है। अब अगर गुजरांवाला से लाहौर काफिला 6 दिन में पहुंचता है तो आगे कम से कम 12 दिन का प्रोसेस तो फिर गुजरांवाला से इस्लामाबाद का होना चाहिए। अब GT रोड में एक नई है, अब देखें एक गुजरांवाला में अहमद चट्ठा उनको वज़ीराबाद में वेलकम करेंगे, गुजरांवाला में उनको सदीक महर, रजवान असलम भट्ट और गुजरांवाला की क़यादत ने वेलकम किया। अब यहाँ से जब लेफ़्ट राइट हम देते हैं, यहाँ पे हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आके उसने ज्वाइन किया और एक भरपूर किस्म की जो पजीराई है वो खान साहब को मिल रही है। खान साहब अपने बयानियों को स्टेबल करने में पूरी तरह कामयाब नज़र आते हैं। इसमें एक जो सबसे अहम बात है, बात गलत ठीक ही अपनी तरफ है, लेकिन खान साहब ने अपनी हर मुकदमा अवाम की अदालत में लेकर गए। उनके जो कुछ भी हुआ वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेके गए। उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें अवाम के साथ शेयर की और वो अवाम के साथ मिलकर ही इदारों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम के साथ मिलकर वो अपना बयानिया जो उन्होंने स्टेबल किया है वो भी सियासतदानों के साथ भी वो अवाम के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और अपने बयानिए में बहुत हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। अब आज़म स्वाति की बात करें, अब हम अगर शहबाज गिल की बात करें, कंटेनर की बात करें, तो ये एक नया खान साहब ने अब ऐसा किया कि खान साहब ने एक नया एक तरीक़ाकार में मुतारफ़ करा दिया खान साहब ने लॉन्ग मार्च का। अब ये लॉन्ग मार्च वक्फे में हो रहा है, 3, 4, 5 घंटे डेली लॉन्ग मार्च और उसके बाद 18 घंटे 16 घंटे आराम हो रहा है। अब ये एक नया तरीका था, अब ये उन्होंने इस जंग को असाबी जंग में ले गया। अब ये देखना है कि इसमें खान साहब इस असाबी जंग में जीतते हैं या हुकूमतें जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जीती है। अब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर एड़ियाँ उठा कर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये काफ़िला इस्लामाबाद के हदूद में आए और उन पे जो उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है वो उस पर अमल दरामद करें। अब खान साहब यहाँ पे लोगों का खून गरमा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी देखें जब इस्लामाबाद में पहुँचेंगे उसके बाद KPK में वाज़िया अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जो हमारे ज़राए उसके मुताबिक जो वहाँ पे जो MPs हैं, जो MNA हैं, वो अपने भरपूर काफ़िले लेकर इस्लामाबाद की तरफ वो भी रवाना हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान से काफ़िले रवाना हो चुके हैं, सिंध से काफ़िले रवाना हो चुके हैं। अब ये सारा जो मजमा अगर ये
हम उसको 20,000, 25,000 या 50,000 का मजमा अगर खान साहब वहाँ पे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद होगी, जिसके लिए वक़्त के हुकूमत के से निबटना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, चूँकि हुकूमत आवाम के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। हुकूमत खान साहब को तो शायद उन पर मुकदमे बना दे, उनके साथ कुछ ज़बरदस्ती या थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन अगर बात अवाम की आएगी तो अवाम के साथ ज़्यादती होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। इससे पहले भी अगर किसी भी सियासी पार्टी में अगर सानिया मॉडल टाउन की बात करें या कोई भी इस तरह के सानिया बात करें या गुज़िश्ता दिनों जो झड़पें हुई वहाँ पे इस्लामाबाद में उनकी बात करें, तो जहाँ पे अवाम इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे हमदर्दियाँ तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हुकूमत को बड़ा मुख्तात रह के अपनी हिकमत अमली बनानी है कि किस तरह वो अपना सांप भी मार जाए और लाठी भी बाजे, किस तरह वो इस काफ़िले को भी किल कर लें, किस तरह वो खान साहब का बयानिया भी स्टैब्लिश ना होने दें और अपना मकसद भी हल कर लें। अब राना सनाउल्लाह साहब की बातें भी हम सुन रहे हैं, इधर रोज़ाना लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी अपने अपने तरीक़ेकार के साथ उनको झूठा साबित करने के लिए, उनको फसादी साबित करने के लिए किसी न किसी एंगल के साथ उनको वो कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं वो ये है कि असाब की जंग में इमरान खान इस वक्त हैवी नज़र आ रहे हैं, चूँकि इमरान खान का बयानिया और उनको हर एक दिन में 4-5 दफ़ा टेलीविज़न पे आना, उनकी स्पीचेस को लाइव कट किया जा रहा है। लाइव कट करने से जो भी है, जब एक बात बार बार आप बात करते हैं, आपकी बात आवाम में जाती है तो वो असर रखती है। हर बात है उसको कुछ ना कुछ आउटपुट आता है, वो कम या ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बात ज़ाया जा रही है। तो लिहाजा अवाम जो है, अवाम फिर खान साहब को मसीहा समझ रहे हैं। अब ना कोई परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, ना 4.5 साल की बात कर रहा है, ना उसी महंगाई की बात कर रहा है। अब लोगों को ये पिछली तमाम बातें भूल चुकी हैं और नए ख्याल, नए ख्वाबों में हमारी अवाम जो है वो खो चुके हैं। नए ख्वाब वो देख रहे हैं जो हकीकी आज़ादी की जो खान साहब जंग लड़ रहे हैं। अब हकीकी आज़ादी क्या है, हकीकी आज़ादी से क्या मकसद है, शायद इसकी डिटेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी पता नहीं है। वो हकीकी आज़ादी नारा ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन जो इसकी तफसील है वो वही बता रही जा रही है जो कभी 2018 में स्टेबल की गई थी, जो 2018 में आज़ादी चाहिए थी। हकीकी आज़ादी भी उसी का एक शाख है। तो लिहाजा खान साहब अपना बयानिया जो है वो करने में तो कामयाब हो गए। खान साहब ने अवाम को इन्वॉल्व कर लिया, खान साहब ने अपने कंटेनर को पूरी तरह मुतारफ़ करा दिया। देखिए कंटेनर का जो तरीक़ाकार है ये भी खान साहब ने मुतारफ़ कराया। लॉन्ग मार्च, धरना 126 दिन का, ये सारी चीज़ें खान साहब जो है ये पाकिस्तान की, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत में जिद्दत का नाम इमरान खान है तो ये गलत ना होगा। और ये जिद्दत वाकई पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान लेकर आए और वो जिस दिलेरी के साथ, जिस मुस्तकिल मजाजी के साथ वो अपना बयानिया लेके चले हैं, वहाँ पे गलत और सही की बहस ही ख़त्म हो गई है। वहाँ पे सिर्फ ये बात ज़रूर है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो उस पर खड़े हैं, और आज से नहीं जब से है खड़े हैं। कभी उन्होंने मुल्क की खातिर, कौम की खातिर कभी अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं किया। हालांकि चाहिए तो ये था कि जब इक़्तिदार आए तो उस वक़्त कौमी मफाद को ज़्यादा अहमियत दी जाए, और कौमी मफाद की खातिर अगर किसी के साथ बैठना पड़े, किसी के साथ मुज़ाकरात करने पड़े, तो वहाँ पर अपनी ज़ात की नफ़ी करके अगर आवाम की बेहतरी हो सकती थी उसको करना चाहिए था। लेकिन खान साहब आवाम की बेहतरी करना चाहते हैं अपने अंदाज से। खान साहब आवाम के साथ, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ वो जो टीम है उन्हीं को लेकर वो आगे निकलेंगे। और ये सारी बातें जो हैं ये खान साहब के बयानिए को किसी हद तक तकवीत दे रही हैं। लेकिन अगर जीटी रोड की बात की जाए तो जीटी रोड जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जा रहा था। आगे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जीटी रोड पे। अगर हम लाला मूसा की बात करेंगे तो वहाँ पे कमर जमान खैरा साहब बहुत बड़ा नाम है। गुजरान की बात करेंगे तो राजा परवेज़ अशरफ वहाँ पे हैं। गुजरांवाला की बात करेंगे तो खुरम दस्तगीर चले हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही जो नून लीग के मुनहरफ अरकान थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। वैसे तो हर जगह ऐसा ही है। अहमद चट्ठा के साहबजादे हैं, तो वज़ीराबाद की सतह पर वज़ीराबाद भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। वहाँ पे जो डार बरादरान है, उस्मान डार सियालकोट से, वो भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट अपना करेंगे और पूरा शो गरमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इन तमाम जो चीज़ें हैं, या इस पे ये बात बड़ी अहम है कि ये सारी जंग है ये अब असाबी जंग है। अब कौन पहले थकता है, किसके साहब पहले जवाब देते हैं, ये गौर तलब बात है कि खान साहब तो बड़ी मुस्किल मजाजी के साथ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्री प्लान इसको लेंथी कर रहे हैं, प्री प्लान इसको लटका रहे हैं कि देखते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है
वफाकी हुकूमत है वो क्या अपनी हिकमत अमली अपनाती है। अब खान साहब की कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको डिस्टर्ब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में। अब परवेज़ लाई साहब गुजरात में क्या शो दिखाते हैं, मोनस लाई भी वहाँ पे पूरे मुतहर्रक हैं, और मंडी बहुत दिन से लेकर जलालपुर जटा की तरफ से लेकर आगे मलकवाल और सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मोनस लाई साहब काफ़ी काम कर रहे हैं, और वो कोशिश करेंगे कि गुजरात में ऐसा शो हो जो वो पिछले तमाम जो एक्टिविटीज़ हुई हैं लाहौर से लेकर गुजरात तक, उन सब को वो मात देना चाह रहे हैं, और वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस भी शो करनी है, अपनी लॉयल्टी भी शो करनी है। पंजाब हुकूमत इस वक्त मुकम्मल खामोश है, बिल्कुल वहाँ पे खान साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब गुजरात का शो जो है ये काबिल ज़िक्र होगा, और ये देखते हैं कि वहाँ पे चौधरी परवेज़ लाई पसे पर्दा क्या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, और चौधरी मोनस लाई की लॉयल्टी का भी एक इम्तहान है कि चौधरी मोनस लाई जो है वो गुजरात में क्या परफॉर्म करते हैं और अपने खान साहब को किस तरह का सरप्राइज़ देते हैं। इजाज़त दीजिए राना कामरान को, अल्लाह हाफिज़।